नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पदबंध। ये जो शीर्षक है 10वीं कक्षा में बच्चों के एग्जाम में इस बार आने वाला है। ये जो वीडियो है 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए भी बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो आइए आज हम इस शीर्षक को बहुत ही सरलता के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। पदबंध शब्द को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शब्द क्या है, पद क्या है और उसके बाद पदबंध किसे कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द ये हैं, जब हम वर्णों को मिलाकर, स्वरों को मिलाकर के जब नए नए शब्द बनाना सीखते हैं तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ व्यंजनों के मेल से ये शब्द बना हुआ है। थोड़ा सा जब बच्चों को और आगे पढ़ाया जाता है तो मात्राओं का ज्ञान करवाया जाता है। मात्राएं लगा करके भी उन्हें शब्दों की रचना जो है वो सिखाई जाती है, तो इन्हें कहा जाता है शब्द। अब यहाँ से जैसे ही बच्चा थोड़ा सा और आगे सीखता है उस वक्त बच्चों को सिखाया जाता है कि इन शब्दों को किस तरह से वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं उनका मैंने वाक्यों में प्रयोग करके यहाँ पर बताया है। जैसे आप देखिए, तालाब में कमल के फूल खिले हैं, आसमान में बादल छाए हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरी पुस्तक लौटा दो। अब यहाँ पर जैसे ही इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं तो अब ये जो कमल, बादल, घर, पुस्तक है, इसे हम शब्द नहीं कहेंगे बल्कि अब इनका नाम जो है वो पद हो जाता है। तो कहने का सार ये है कि शब्दों का प्रयोग जब किसी वाक्य में किया जाता है या फिर कोई शब्द जब किसी वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो ये पद कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि कभी कभी शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में करते हैं तो उसका रूप जो है वो बदल जाता है। यहाँ पर तो मैंने सेम वही शब्द ले लिए हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था, उनको पद के रूप में यहाँ लिख लिया है। लेकिन अगर मैं एक वाक्य ये कह रही हूँ, मुझे बहुत सारी पुस्तकें खरीदनी हैं, तो यहाँ पर पुस्तक के बदले यहाँ पर मैं पुस्तकें का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि इस वाक्य में पुस्तक नहीं बल्कि पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो ये बहुवचन में आएगा और पुस्तक जो है वो पुस्तकें हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो कभी कभी वाक्य में जब उन्हें प्रयोग किया जाता है, उन्हें पद के रूप में लिखा जाता है तो उनका रूप जो है वो बदल जाता है, क्योंकि उस वाक्य में जो व्याकरणिक नियम होते हैं उस चीज को देखते हुए शब्द का जो रूप है उसे बदलना जरूरी हो जाता है। शब्द जो है जब उसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाता है। अब यहाँ पर पदबंध आता है। पदबंध क्या होता है? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि जब एक से ज्यादा पद, अब यहाँ पर जैसे एक पद है, यहाँ पर भी पद लिख करके, अब यहाँ पर देखिए कितने सारे पद मैंने लिखे हैं। तो अगर एक से ज्यादा पद मिलकर के किसी एक शब्द के बारे में बता रहे हों, किसी एक शब्द के बारे में उसकी जानकारी दे रहे हों, तो वो सारे पद मिलकर के पदबंध कहलाते हैं। इस चीज को आप और अच्छे से समझ पाएंगे इसके उदाहरण के द्वारा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, दशरथ पुत्र राम वन को गए। तो यहाँ पर दशरथ पुत्र राम वन को गए, यहाँ पर राम जो है संज्ञा पद है। अब इस पद को समझाने के लिए यहाँ पर दो और पद यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे दशरथ पुत्र। दशरथ पुत्र बोलते के साथ हमें समझ में आ जाता है ये जो पद हैं वो राम के बारे में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये यहाँ तक, राम तक अगर हम इसको रेखांकित करते हैं तो ये सारे जो पद हैं वो मिलकर के एक राम संज्ञा पद के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? पदबंध। इसी तरह से दूसरा है पड़ोस की झगड़ालू औरत। अब यहाँ पर औरत के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है ये आगे के कुछ पद। तो यहाँ पर ये सारे पद मिलकर के पदबंध कहलाते हैं, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं वो औरत के बारे में ही बता रही हैं और ये सारी चीजें जो है मिलकर के पदबंध कहलाएंगी। इसके बाद है सामने एक बहुत सुंदर बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पर सामने एक बहुत सुंदर बच्चा, तो बच्चे के बारे में ये सारी जानकारी यहाँ पर पदों के रूप में दी गई है। सामने एक मतलब बिल्कुल सामने एक बच्चा है जो कि बहुत सुंदर है और वो खेल रहा है। तो यहाँ पर ये जो संज्ञा है इसके आगे जितने भी पद आते हैं जो कि उसी पद के बारे में बता रहे हैं, तो ये सारे पद मिलकर के पदबंध कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया शब्द, पद और पदबंध की व्याख्या। अब यहाँ पर पदबंध के भेद, तो आइए देखते हैं पदबंध के कितने भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पदबंध के 5 भेद माने गए हैं। आज हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा पदबंध से।
इसकी परिभाषा है, जब कोई पदों का समूह संज्ञा के समान कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ पर पदों का समूह मतलब एक से ज्यादा शब्द, वैसे तो इसे शब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो वाक्य में आ जाते हैं वो पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा पदों का समूह अगर किसी संज्ञा के बारे में बता रहा है, संज्ञा की व्याख्या कर रहा है, संज्ञा के बारे में जानकारी दे रहा है, तो वो सारे मिलकर के संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। तो इसे हम और अच्छे से समझ पाएंगे उदाहरण के द्वारा। आइए देखते हैं। जंग में लड़ने वाला सिपाही गिर पड़ा। जब आप संज्ञा पदबंध के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको संज्ञा शब्द को यहाँ पर ढूंढना है। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द जो है वो जंग भी है और सिपाही भी है, लेकिन हमें देखना ये है कि किसकी बात की जा रही है। यहाँ जंग की बात नहीं की जा रही है बल्कि सिपाही की बात की जा रही है। और सिपाही जो संज्ञा पद है, इसके जो आगे जो पदों का समूह है वो सारा समूह जो है वो सिपाही के बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ से जंग से लेकर के सिपाही तक जो है ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। बच्चों, परीक्षा में पदबंध का जो प्रश्न है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। इस बार की जो परीक्षा है 10वीं की, उसमें ये जो टॉपिक है ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछा जाएगा। संज्ञा पदबंध को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां तक ये जो पदों का समूह है उसे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उसका आपको आखिरी पद देखना है। अगर ये जो आखिरी पद है ये एक संज्ञा शब्द है तो ये पूरा पद समूह जो है वो संज्ञा पदबंध बन जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे है, लकड़ी का यह पलंग बहुत पुराना है। अब यहाँ पर पलंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर लकड़ी का यह पलंग जो पद समूह है वो पलंग के बारे में ही बता रहा है। तो यहाँ पर लकड़ी का यह पलंग तक हम इसको संज्ञा पदबंध के रूप में रेखांकित करेंगे। आगे है, मेज पर रखी पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर पुस्तक जो है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो मेज पर रखी है। तो यहाँ से लेकर के पुस्तक तक हम अंडरलाइन करेंगे। अब ये जो है एक संज्ञा पद है, यहाँ तक अगर ये रेखांकित किया गया है पूरे पद समूह को हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। आगे है, घर के सामने लगा पेड़। अब यहाँ पर पेड़ की बात हो रही है और पेड़ की बात जो है वो ये पद समूह कर रहे हैं। घर के सामने लगा पेड़, पेड़ जो है वो घर के सामने लगा है। तो यहाँ पर घर के सामने लगा पेड़ तक हम अंडरलाइन करेंगे इसे और ये संज्ञा पदबंध होगा। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी। अब यहाँ पर शर्मा जी की बात हो रही है जो कि पड़ोस में रहते थे। तो यहाँ से लेकर के शर्मा जी तक अंडरलाइन करके हम इसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। आगे है, दिल्ली का लाल किला विश्व प्रसिद्ध है। अब लाल किले की बात हो रही है जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली का लाल किला संज्ञा पदबंध होगा। मंदिर की यह घंटी। अब यहाँ घंटी की बात हो रही है, मंदिर की यह घंटी सोने की है। तो यहाँ पर मंदिर की यह घंटी तक संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक। अध्यापक जो है वो कौन है? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसमें अध्यापक तक का जो पद समूह है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। लंका का राजा रावण क्रूर था। यहाँ पर रावण के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंका का राजा था। तो यहाँ तक संज्ञा पदबंध होगा। पेड़ पर लगे आम बहुत मीठे हैं। पेड़ पर लगे आम, आम जो है उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पेड़ पर लगे हैं। तो ये पूरा संज्ञा पदबंध होगा। तो इस तरह से संज्ञा पदबंध को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर अंडरलाइन वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखांकित पहले से किया गया है, तो आपको देखना है कि आखिरी जो पद है वो संज्ञा है या नहीं। अगर संज्ञा तक रेखांकित किया गया है तो वो पूरा जो पद समूह है उसके आगे का वो भी संज्ञा पदबंध कहलाए। अब यहाँ पर पदबंध का जो दूसरा भेद हम देखने जा रहे हैं वो है सर्वनाम पदबंध। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई पद समूह सर्वनाम का काम करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यहाँ पर भी वही आपको देखना है, जैसे पहले वाले पद समूह में हम संज्ञा का काम करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कह रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर सर्वनाम का काम जो पद समूह मिलकर के कर रहे हैं उसे हम सर्वनाम पद समूह कहें। अब यहाँ पर जो पद समूह मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर जो पद समूह सर्वनाम का काम कर रहे हैं उन्हें हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। छत पर खड़ा वह बादलों को देख रहा था। अब यहाँ पर इन सारे ही पदों में आप देखेंगे कि वह जो है वो सर्वनाम है। वह से पहले जो पद आए हैं वो है छत पर खड़ा। तो यहाँ पर हम उन सारे पदों को रेखांकित करेंगे जो कि सर्वनाम पद के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे वह के बारे में क्या बताया जा रहा है कि छत पर खड़ा, और यहाँ पर भी आपको यही चीज देखनी है कि जहां तक रेखांकित किया गया है उसका आखिरी जो पद है वो सर्वनाम होना चाहिए। ये सर्वनाम है तो सर्वनाम से आगे आने वाले पद जो कि उसी सर्वनाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये सारे पद मिलकर के सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। आइए देखते हैं आगे। उपदेश देने वाले आप भी एक सर्वनाम है।
आपके बारे में यहाँ क्या बताया जा रहा है कि आप उपदेश देने वाले हैं, उपदेश देने वाले आप। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पदों को रेखांकित करेंगे। आप जो है सर्वनाम पद है, यहाँ तक हमने इसे रेखांकित किया है और ये पूरा पदबंध जो है वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। आगे है बाजार में खड़ा मैं भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। बाजार में खड़ा मैं, तो यहाँ पर मैं के बारे में बताया जा रहा है कि वो बाजार में खड़ा है। तो यहाँ से लेकर के इन पदों को हम मैं तक अंडरलाइन करेंगे और ये सारे पद जो है मिलकर के सर्वनाम पदबंध बन जाएंगे। आगे है वहां उपस्थित हर कोई, यहाँ पर कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वहां उपस्थित हर कोई ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तो यहाँ पर वहां उपस्थित हर कोई, यहाँ तक हम सर्वनाम पदबंध रेखांकित करेंगे। आगे है गरीबों पर अत्याचार करने वाले तुम के बारे में बताया जा रहा है कि वो गरीबों पर अत्याचार करता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के तुम तक अंडरलाइन करके हम इसे सर्वनाम पदबंध का नाम दे सकते हैं। आगे का वाक्य है रोने वाले उस लड़के से सभी रोने का कारण पूछ रहे थे। यहाँ पर उस जो है ये सर्वनाम पद है और इसके आगे उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो रोने वाला लड़का है, वो रो रहा था। तो यहाँ पर अंडरलाइन करके हम इसे सर्वनाम पदबंध बनाए। तो इस तरह से आपको ये देखना है सर्वनाम पदबंध में कि सर्वनाम कहाँ आ रहा है, सर्वनाम पद कहाँ पर है और उसके आगे आने वाले जो पद हैं वो उसी के बारे में बता रहे हैं या नहीं। अगर किसी भी वाक्य में सर्वनाम है और सर्वनाम तक जो है वो रेखांकित है पद, वो जो सब पदों का समूह होगा वो सर्वनाम पदबंध होंगे। आइए आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। आगे का वाक्य है कुर्सी पर बैठा वह देखते देखते सो गया। वह के बारे में बताया जा रहा है कि वो कुर्सी पर बैठा है, सर्वनाम पदबंध है। बिना सोचे समझे बोलने वाले तुम्हारे बारे में ये जानकारी है कि बिना सोचे समझे ये बोलता है। तो यहाँ पर ये सारे जो पद हैं उसे हम अंडरलाइन करेंगे और तुम तक इसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ तक ये पूरे पद जो हैं या पदों का जो समूह है वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अत्याचार करने वाले वे जो है अन्य पुरुष वाला सर्वनाम है। वे के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वे अत्याचार करने वाले हैं। तो यहाँ से वे तक हम सर्वनाम पदबंध कह सकते हैं इसे। चोरी करता हुआ वह रंगे हाथों पकड़ा गया। वह की बात हो रही है, वह क्या कर रहा है, चोरी करता हुआ। तो यहाँ पर चोरी करता हुआ वह तक सर्वनाम पदबंध होगा। तो इस तरह से सर्वनाम पदबंध को भी पहचानना बहुत ही आसान है। संज्ञा पदबंध की तरह ही यहाँ पर भी हमें रेखांकित किए हुए पद समूहों को देखना है। आखिरी वाला जो अगर पद है वो सर्वनाम होगा तो वो पूरे पद समूह जो है उसे हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। तो आइए तीसरा भेद हम देख लेते हैं। तीसरा जो भेद है वो है विशेषण पदबंध। यहाँ पर इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर अब हमें ऐसे पद समूह को देखना है जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। वो सारे ही पद समूह जो है वो विशेषण पदबंध कहलाएंगे। विशेषण पदबंध को पहचानने के लिए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में अगर वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए और इन सारे पदों के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम पद आता है तो वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए तक जो पद समूह होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाएगा। तो इस चीज को उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो पहला उदाहरण है बाजार जाने को तैयार बच्चे। अब यहाँ पर बाजार जाने को तैयार बच्चे, अब यहाँ से लेकर के अगर हम बच्चे तक अंडरलाइन करते हैं तो ये बच्चा जो है एक संज्ञा पद है और ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में एक से ज्यादा पदबंध आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम विशेषण पदबंध की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बच्चे जो है इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि बाजार जाने को वो तैयार हैं। तो यहाँ पर बाजार जाने को तैयार, यहाँ तक विशेषण पदबंध होगा। इसके बाद वाला वाक्य है गीत गाती स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। अब यहाँ पर स्त्रियां जो हैं ये संज्ञा पदबंध है। इसकी विशेषता बताने वाले जो पद समूह है वो क्या है, गीत गाती। ये स्त्रियां क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं। तो गीत गाती जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे है अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं। अभी मैंने आपको वाला, वाली, वाले का भी संकेत दिया है कि ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं किसी वाक्य में तो उससे पहले आने वाले जो पद समूह है वो विशेषण पदबंध होंगे। तो यहाँ पर अधिक पढ़ने वाले तक हम रेखांकित करेंगे और वाले तक जो है इसे हम विशेषण पदबंध कहेंगे। आगे है रेशम की बनी साड़ी बहुत महंगी है।
यहाँ पर साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि वो रेशम की बनी है, तो यहाँ पर रेशम की बनी तक ही अंडरलाइन किया जाएगा। यहाँ तक जो पद समूह है वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। लाल रंग वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर वाली आ रहा है। मैंने इसका संकेत बिंदु आपको बताया था कि वाला, वाली, वाले अगर आए तो वहां पर आपको उससे पहले आने वाले जो पूरे पद समूह है वो विशेषण पदबंध होते हैं। रोज भौंकने वाला कुत्ता आज शांत कैसे है, वाला, यहाँ पर भी वाला है। वाला के जस्ट बाद यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है और ये जो बातें बताई जा रही है कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता जो है वो रोज भौंकता है, तो रोज भौंकने वाला यहाँ तक विशेषण पदबंध कहलाएगा। आइए कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। आगे है, रोज दूध देने वाला मोहन आज नहीं आया, यहाँ पर भी वाला है। ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है पहचानने का कि विशेषण पदबंध कौन से हैं। तो यहाँ पर रोज दूध देने वाला और मोहन जस्ट इसके बाद संज्ञा पद है और ये जो पूरा पद समूह है मोहन की विशेषता बता रहा है। आगे है, तेज चलने वाली ट्रेन आज बहुत देर से आएगी, वाली, वाली के आगे जो पद समूह है ये यहाँ तक पूरा मिला करके विशेषण पदबंध होगा। इसके जस्ट बाद आपको संज्ञा पदबंध मिलेगा। दरवाजा खटखटाने वाली औरत, वाली, वाला, वाले, वाली जो मैंने बताया था, तो यहाँ पर दरवाजा खटखटाने वाली औरत, औरत की विशेषता बता रहा है ये कि वो दरवाजा खटखटाने वाली है। अगला है, तेजी से आती हुई कार, हुई, यहाँ पर हुआ, हुई, हुए भी एक संकेत है। जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे पद आएंगे, वहाँ आपको समझ जाना है कि इससे आगे आने वाला जो पद समूह है वो पूरा मिला करके विशेषण पदबंध होगा। तो ये कार की विशेषता बताई जा रही है। कार की क्या विशेषता है कि तेजी से आती हुई, वो तेजी से आ रही है, तो यहाँ तक विशेषण पदबंध हो जाएगा। दौड़ कर आता हुआ बच्चा गिर गया, हुआ, यहाँ पर बच्चे की विशेषता बताई जा रही है। दौड़ कर आता हुआ, बच्चे की विशेषता है कि वो दौड़ करके आ रहा है, तो हुआ तक हम यहाँ पर विशेषण पदबंध से कहेंगे। नाचते गाते हुए लोग आगे बढ़ते गए, हुए, लोग जो है संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहे हैं ये सारे पद समूह, तो यहाँ हुए तक हो जाएगा विशेषण पदबंध। तो इस तरह से विशेषण पदबंध को भी पहचानना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखेंगे और ये जो ट्रिक है वाला, वाली, वाले, हुआ, हुई, हुए, इसके जस्ट बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम का अगर पद है उसकी विशेषता बताते हुए जो पद समूह है उन्हें हम विशेषण पदबंध कहेंगे। और इसे अंडरलाइन हमें संज्ञा तक नहीं करना है। अगर आपने इस पद समूह को बच्चा तक अंडरलाइन कर दिया तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। यहाँ पर संज्ञा को छोड़ करके संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले पद समूह हैं उसे हमें रेखांकित करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, जो नियम है वो आपको अच्छे से पता होंगे, तो आसानी से किसी भी तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर इन उदाहरणों के माध्यम से आप आसानी से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध को पहचान सकते हैं। तो आइए हम कुछ अभ्यास प्रश्न हैं इन तीनों ही भेदों से संबंधित, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। अब यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें रेखांकित किए हुए कुछ पद समूह हैं, इनको पहचान करके आपको बताना है कि ये संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है या विशेषण पदबंध है। तो आइए एक एक करके वाक्यों को पढ़ते हैं। दुख में डूबा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सका। अब यहाँ पर जो आखिरी पद है वो है मैं तक अगर ये रेखांकित किया गया है मतलब कि ये सर्वनाम है और ये जो आगे के जो पद समूह है वो सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। आगे है पेड़ पर चढ़ने वाला। अब यहाँ पर ये जो रेखांकित किए हुए पद समूह है वो वाला से अंत हो रहा है, इसका वाला, वाली, वाले जो है वो विशेषण पदबंध में आता है। इसके जस्ट बाद ये सर्वनाम है और ये पद समूह जो है इस सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण पदबंध होगा। मेरे घर आने वाले मेहमान। अब यहाँ पर ये जो मेहमान है ये संज्ञा पद है और मेहमान तक यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर ये पूरा जो पद समूह है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसके बाद है काले रंग वाली टोपी। यहाँ पर वाली तक रेखांकित है और इसके बाद संज्ञा एक पद है, टोपी की विशेषता बता रहे हैं ये सारे पद मिलकर, तो यहाँ पर ये जो पद समूह है वो विशेषण पद समूह होगा। नारा लगाने वाले लोग। लोग जो है वो एक संज्ञा पद है और लोग तक जब ये रेखांकित किया गया है तो ये सारा जो पद समूह है वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। दुख में डूबी हुई बुढ़िया सबसे मदद मांग रही थी। हुई
हुई तक यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। इसके बाद जो है ये संज्ञा पद है और बुढ़िया की विशेषता बता रहा है ये सारा पद समूह। यहाँ तक रेखांकित जो पद समूह है वो विशेषण पदबंध को दिखा रहा है। आगे है भजन गाते हुए लोग। लोग तक रेखांकित किया गया है। लोग जो है एक संज्ञा पद है, तो ये पूरा जो पद समूह है वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मस्ती में झूमता हाथी जंगल में घूम रहा था। यहाँ पर मस्ती में झूमता हाथी, हाथी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वाला, वाली, वाले या हुआ, हुई, हुए आने पर ही वो विशेषण पदबंध होता है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि मस्ती में झूमता हाथी की विशेषता बता रहा है। रेखांकित जो पद है वो सिर्फ झूमता तक है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। शिक्षक को परेशान करने वाले छात्रों को दंड दिया गया। वाले जो है ये फिर से विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है, तो ये सारा जो पद समूह है वो विशेषण पदबंध होगा। दूध देने वाला, यहाँ पर भी वाला जो है विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है, तो ये भी एक विशेषण पदबंध होगा। वहां खड़ा हर कोई, कोई जो है एक सर्वनाम पद है और इसके आगे आने वाला जो पद समूह है वो इसी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर जितने भी पद हैं वो सब मिलकर के सर्वनाम पदबंध बन जाते हैं। घमंड करने वाले लोग दूसरों का मान नहीं करते। घमंड करने वाले, वाला, वाली, वाले विशेषण में आता है, तो ये फिर से एक विशेषण पदबंध होगा। टेबल पर रखी वह घड़ी मेरे दादाजी की है। वह एक सर्वनाम पद है और जब यहाँ तक रेखांकित किया गया है सर्वनाम पद तक, तो ये पूरे पदों को सर्वनाम पदबंध बना देगा। विद्यालय के सामने वाला, वाला, वाली, वाले विशेषण पदबंध में आता है, तो ये सारा जो है मिलकर के विशेषण पदबंध बन जाएगा। सोने की यह जो है सर्वनाम पद है, तो यहाँ पर फिर से यह के आगे जो भी है वो पद समूह सर्वनाम पदबंध के बारे में बता रहा है, तो ये जो पद समूह है वो सर्वनाम पदबंध होगा। भारतीय रेल की यात्रा, अब यहाँ पर यात्रा जो है वो संज्ञा पद है। संज्ञा पद तक अगर रेखांकित किया गया है तो ये पूरा जो पद है वो मिलकर के संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ऑफिस में काम करने वाला किशोर, किशोर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है और किशोर तक ये रेखांकित किया गया है। इसके आगे के जो पद हैं वो किशोर के बारे में ही बता रहे हैं और ये सारे जो पद हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। वाले विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है और यहाँ तक ये रेखांकित है। इसके आगे का जो पद है वो भी इस विशेषण के बारे में ही बता रहा है, तो ये सारा जो है पद समूह वो विशेषण पदबंध बन जाता है। एक एक वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप पहचान पाएंगे कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण पदबंध है। जितने भी यहाँ पर वर्कशीट्स आज मैंने आप लोगों को दिखाया है, इन सब का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन्हें फिर से देख करके, समझ करके अभ्यास कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पदबंध के जो बाकी 3 भेद हैं उनका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।